पेन पेपर साथ में है ना जी तुम लोग का? सब नोट्स बनाते जाता है ना? ऑनलाइन क्लास में पेन पेपर एकदम साथ में होना चाहिए। ठीक है ना? नोट्स नहीं बनाते जाओगे तो कुछ फायदा नहीं है। ऑनलाइन क्लास में बच्चा करता क्या है, स्क्रीनशॉट लेते जाता है, वो सबसे बड़ा दिक्कत है। पेन पेपर रखोगे, नोट्स बनाओगे तो फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्लास आज स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में छोड़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज बता रहे थे। तो दूसरा दो प्रॉपर्टी लिखवाए थे शायद, थर्ड में म्यूट करो, कौन अभी ज्वाइन हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी में लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर form a form a closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। क्लोज लूप मतलब जैसे कोई कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं पर जाकर टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो उसको क्लोज लूप बोलेंगे। एक क्लोज लूप है। ठीक है? यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ये ऐसे हो गया, ये भी क्या है, क्लोज लूप है। ठीक है? तो ऐसे क्लोज लूप नहीं बना सकता है। जैसे ये है, तो ये ओपन है, तो ये सही है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है, लेकिन क्लोज लूप कभी भी नहीं बना सकता है। ठीक है? फोर्थ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। ठीक है? तो ये पॉइंट नोट करो, इसका रीजन भी दिया जाएगा क्यों नहीं काटता है। चलो आगे देखते हैं। देखो क्यों नहीं काटता है। मान लो कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट दिया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो एक दूसरे को काट दिया। ठीक है? सपोज ऐसे काटता नहीं है, लेकिन मान लिया कि काट दिया। ये जो ब्लू कलर से बना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है? अब बताए थे कि एक पॉइंट पे, जब किसी पॉइंट पे टेंजेंट अगर डालते हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अब मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं जहाँ पे काटा, तो इस पे टेंजेंट डालेंगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब इसके इस तरफ डालेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कहने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर काटता है तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन होगा, जो कि संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर
क्वांटिटी है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर एक दूसरे को काटती है तो दो दो डायरेक्शन पता हो जाता है। एक तो इस तरफ है E1, दूसरा इस तरफ है E2, ठीक है। तो इसका रीजन ये लिखेंगे, इफ इफ two electric field lines two electric field lines intersect intersect each other, then two direction of electric field is found at a point which is which is not possible, जो कि संभव नहीं है। Therefore two electric field lines never intersect each other. Intersect each other. चलो नोट किया जाए इसको। तीसरा प्रॉपर्टी में है कि क्लोज लूप नहीं बनाएगा, मतलब बंद नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन रहेगा, खुला रहेगा। हो जाएगा तो बोल देना, नोट हो गया। हो गया जी। ओके, अब देखो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहला, पहले देखते हैं डेफिनेशन किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इनफाइनाइट इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल P कोई पॉइंट है, इसका पोटेंशियल हमको चाहिए। पोटेंशियल को V से सूचित करते हैं। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का ज्ञात किया जाता है। किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है? किसी पॉइंट पर।
ठीक है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमको पता करना होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको पता करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम पता करेंगे भाई? तो उसके लिए क्या करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, किसको? तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, कोई टेस्ट चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको इनफाइनाइट से यहाँ लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को कहेंगे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमको इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना था कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है? तो इनफाइनाइट से यूनिट पोटेंशियल टेस्ट, सॉरी, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो कि मान लो कि इनफाइनाइट से यहाँ लाने में हमको 2 जूल का वर्क डन करना पड़ा, तो पोटेंशियल कितना हो गया? 2 वोल्ट। अगर यहाँ से यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में अगर हमको 4 जूल का वर्क डन करना पड़ा, तो पोटेंशियल कितना हो गया? 4 वोल्ट। ठीक है, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, इनफाइनाइट का मतलब क्या है? देखो, इनफाइनाइट का मतलब, मान लो कि यहाँ पे कोई 1 कूलम का चार्ज रखे। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा गया। इससे कितना दूरी को इनफाइनाइट बोलेंगे? ठीक है, तो इनफाइनाइट उतना दूरी को बोलेंगे जहां पर इसका इफेक्ट क्या हो जाए? जीरो। मतलब दूसरा चार्ज कोई रखे Q2, मान लो ये Q1 था, Q2 कोई चार्ज है, तो इतना दूरी पर उसको लेके जाना है कि इसका उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। Q1 चार्ज का Q2 पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब अट्रैक्शन हो ना तो रिपल्सन हो। ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का कोई फोर्स ना लगे। तो इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि इफेक्ट क्या है? जीरो होना चाहिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो, इन्फिनिटी का हर सेंस में मतलब अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि 2 पर्सन है, ए और बी। ठीक है, तो मान लो कि ए के लिए पैदल चलने की बात हो रही है, तो ए के लिए इन्फिनिटी हो सकता है कि 100 किलोमीटर हो। मतलब एक आदमी है जो 100 किलोमीटर तक पैदल चल सकता है। दूसरा आदमी के लिए इन्फिनिटी हो कि हो सकता है 10 किलोमीटर हो। एक तीसरा आदमी ले लेते हैं, तो उसके लिए इन्फिनिटी क्या हो गया? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इफेक्ट वहां पे जीरो हो जाए। जैसे अगर पैदल चलने की बात कर रहे थे, तो इस आदमी के लिए इन्फिनिटी 100 किलोमीटर था, इसके लिए क्या था? 10 किलोमीटर, इसके लिए क्या है? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो सिचुएशन के अनुसार इन्फिनिटी का वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आ, दो चार्ज की बात है, मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो इसके लिए 1 मीटर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लो यहाँ पे 5 किलो माइक्रोकुलम का चार्ज है, यहाँ पे 10 माइक्रोकुलम का चार्ज है, तो 1 मीटर से डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का इफेक्ट लगभग क्या हो जाएगा? नेग्लेजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पैदल चलने की बात आ रही है तो किलोमीटर में आ गया इन्फिनिटी। दो चार्ज की बात आ रही है तो क्या मीटर भी यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी का जो सेंस है हर जगह बदल जाता है। मान लो करंट के टर्म में इन्फिनिटी कुछ और होगा। ठीक है, करंट के टर्म में इन्फिनिटी कुछ और होगा, रेस्ट ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ते हैं वहां पे इन्फिनिटी कुछ और होगा। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है इसका वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो सारा चीज फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझना।
अब वापस आते हैं उस पे जो डिफिनीशन पढ़ा रहे थे तुम लोग। मान लो कि कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मान लो कि कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, ठीक है। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है, पी पॉइंट पे। तो यहाँ से उठा के इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यहाँ से यहाँ लाने में इसको अगर 2 जूल का करना पड़ा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट। ठीक है, तो आप डिफिनीशन लिखा देते हैं, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। वर्क डन in bringing a unit positive test charge test charge from infinity to a given point is called electric potential electric potential of that point। ठीक है, नोट किया जाए। नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at infinity is taken equal to 0। इन्फिनिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0। यहाँ तक नोट करो, हो जाएगा तो बता देना, आगे पढ़ाएंगे। चलो आगे बताते हैं। कहने का मतलब इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0। एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इज वोल्ट, कॉल्ड नेम वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट किया जाए। पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई भी। पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, भी से। बताएंगे। देखो, अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो दो पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ का पोटेंशियल वी बी है। वी ए को क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए से होना चाहिए, सॉरी। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, और इसको बोलेंगे वीबी को पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पॉइंट बी। ठीक, तो वी ए इस पॉइंट का पोटेंशियल है, वी बी इस पॉइंट का पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो नाम से पता लग रहा है कि दोनों पोटेंशियल को घटा देंगे तो वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी भी से सूचित करते हैं, तो भी ए भी बराबर क्या हो जाएगा? भी ए माइनस भी बी। यहाँ पर भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बटा चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? वर्क डन बटा चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ, समझो कि क्यू चार्ज को कौन सा चार्ज को? क्यू चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, कितना? क्यू चार्ज को, तो वर्क डन अगर डब्लू करना पड़ा, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा? डब्लू। क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्क डन करना पड़ा डब्लू। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक का क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा वर्क डन बटा चार्ज। ठीक है, जिस चार्ज को मूव कराए। अब इसी के आधार पर हम लोग डिफिनीशन निकालेंगे, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ तक नोट करो, आगे लिखाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन। हो गया जी। चलो देखो, V बराबर है W बटा Q। ठीक है, इफ Q बराबर 1 ले लेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? W। ऐसे ही डिफिनीशन लिखा जाता है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, द वर्क डन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट
to another point is called potential difference. Potential difference between the given points. अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, ठीक है। जैसे 6 मीटर में से 5 मीटर घटाएंगे तो ये 12 मीटर, मतलब डिफरेंस का भी तो यूनिट वही ना होगा। तो एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है। हो गया ना रे। चलो अब आगे देखा जाए। V बराबर W बटा Q था, तो वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम। तो वोल्ट को जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, दोनों एक ही, एक दूसरा यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। तो हम कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड potential and potential difference is जूल पर कूलम। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, ठीक है ना। हाँ दोनों एक ही चीज। चलो इतना हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज of 2 coulomb across 2 points having a potential difference having a potential difference 12 volt,
देखो V बराबर W बटा Q, ठीक है ना। तो V कितना दिया हुआ है 12, W निकालना है, चार्ज कितना है 2 कूलम, तो उधर जाएगा तो 12 जूल, वर्क कितना हो गया 12 जूल आंसर। ठीक है। फिर तुम्हारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। पहला, नेम ए डिवाइस, नेम ए डिवाइस that helps to maintain a potential difference across a conductor। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में मदद करता है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन करने में मदद करता है उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। सेल के आजू बाजू में, ये हो गया वो तो सिंबल है ना, सेल के आजू बाजू में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेम होगा। मान लो अभी करंट ले रहा है, तो हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहाँ से यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी 5 वोल्ट है, तो थोड़ी देर बाद भी कितना बताएगा, 5 वोल्ट ही बताएगा। ठीक है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना काम होता है किसका, सेल का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। What is meant by what is meant by saying that the potential difference potential difference potential difference between 2 points is 1 वोल्ट। 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया जी। चलो बताते हैं इसको। 2 पॉइंट ए और बी है, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी बराबर 1 वोल्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 जूल। ठीक है, जैसे V बराबर W बटा Q होता है ना, तो वोल्ट हो गया पोटेंशियल, तो 1 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस W। चार्ज भी ले लिए 1 कूलम का, तो W बराबर कितना हो गया 1 जूल। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज
from one point to another point, then work done on the charge will be will be 1 joule. हो गया छोटू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। एनर्जी मतलब वर्क डन पूछ रहा है, जो वर्क डन करेंगे वो उतना ही एनर्जी की जरूरत होगी। यहाँ पूछा जा रहा है W बराबर भाट, V बराबर कितना है 6 है, ठीक है ना। और क्या दिया, और कुछ दिया हुआ है तो देखो और कुछ दिया है ईच कुलम, ईच मतलब एक, Q बराबर यहाँ 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब लगा देंगे फॉर्मूला, क्या लगेगा V बराबर W बटा Q। तो V की वैल्यू 6, W निकालनी है 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। आंसर ओ हाँ सॉरी, यूनिट इसका जूल होगा, गलत मिस्टेक। और पहले भी क्या है क्या, पहले तो ठीक है यहाँ पे, चलो ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद तुम लोग को पढ़ना है सर्किट डायग्राम।
इसको समझा देते हैं, एनसीईआरटी से याद कर लेना। ठीक है, जैसे सेल को अगर दिखाना सेल, तो सेल का सिंबल क्या होता है, सिंबल इसमें याद रखना है। सेल का सिंबल ऐसे होता है, एक प्लेट इधर बड़ा, एक प्लेट इधर छोटा। जो बड़ा वाला प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट है, जो छोटा वाला है क्या है, वो नेगेटिव है। फिर दूसरा होगा बैटरी। तो सेल के कॉम्बिनेशन को ही बैटरी कहते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बैटरी। मतलब एक से ज्यादा सेल अगर जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, बैटरी। यहाँ पे एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तीन सेल, इसको आप क्या बोलेंगे, बैटरी। सेल के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक। अब तीसरा है की। की क्या है, ऐसा, इसको बोलेंगे ओपन, मतलब ऑफ है, मतलब बल्ब ऑफ है अगर ऐसा दिया हुआ है तो। ठीक है, दूसरा वाला भी की है। ठीक है, लेकिन एक क्लोज है, बीच में अगर ऐसे पॉइंट दे देंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। ठीक है, ये क्लोज है मतलब ऑन है। ठीक। तो ये सब चीजें हैं, फिर समझाते चलते हैं। अगला सिंबल है वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट सब एनसीईआरटी में है, वो पढ़ लेना, एकदम हूबहू ऐसा ही। वायर ज्वाइंट मतलब, मान लो इधर से करंट जा रहा था एक, इधर से करंट मान लो आई जा रहा था, यहाँ पर दो भाग में बट गया, इधर चल गया I1, इधर चल गया I2। ये हो गया वायर ज्वाइंट, मतलब वहां से करंट मुड़ गया। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, ऐसा सिंबल होता है इस तरीके से। इसमें है क्या वो बता रहे हैं। एक वायर में करंट इस तरफ जा रहा था, ठीक है, दूसरा वाला वायर जो है इसके ऊपर से आया है, दोनों में कोई टच नहीं है, इसके ऊपर से गया है, इसमें देखो टच कर गया था ना। ठीक है, तो ए वाला जो वायर है इसके ऊपर से गया है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक। अगला सिंबल है बल्ब का। तो बल्ब का सिंबल कैसे देंगे, तो बल्ब का सिंबल है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बल्ब। ठीक है, फिर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे देंगे, तो इस तरीके से। तो ये सब सिंबल है जो कि याद करना होगा तुम लोग को। फिर आगे बताते हैं। फिर अगला सिंबल है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट एक डिवाइस होता है जो कि अगर स्कूल कभी खुलेगा, पता नहीं खुलेगा तुम लोग का कि नहीं। रिहोस्टेट एक डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस वैरी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी वायर देखते हैं ना उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है आगे पढ़ाएंगे। तो हम लोग जो भी वायर देखते हैं उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, हर चीज का रेजिस्टेंस होता है। हम लोग का भी रेजिस्टेंस है, जिससे भी करंट पास कर सकता है उसका रेजिस्टेंस होता है। तो लैब में एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है रिहोस्टेट। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग बदल सकते हैं। ऐसे उस पर एक स्लाइड करने वाला एक रहता है, इस पर खिसका के इधर उधर करते हैं ना तो रेजिस्टेंस बदलता है। तो इस पे ऐसे एक डैश दे देंगे तो ये कहलाएगा रिहोस्टेट। रेजिस्टेंस पर ऐसे एक एरो का निशान दे देंगे तो ये हो गया रिहोस्टेट, मतलब इसका रेजिस्टेंस बदलेगा। पिछला वाला जो था इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, अगर ऐसे लिखा हुआ था उस पे अगर एरो दे देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगला है एक डिवाइस है एमीटर। एमीटर से करंट मेजर करते हैं, उसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक सर्किल के अंदर ए दे देंगे। ठीक है, उसके बाद है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी वैसे ही लिखेंगे, ई दे देंगे। इससे करंट मेजर करते हैं। ठीक है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं।
तो ये एनसीईआरटी वाला सारा सिंबल याद करना होगा, दिया होगा, एक बार देख लेना तुम लोग। ठीक है। और नोट्स में होमवर्क है तुम्हारा, नोट्स में सर्किट डायग्राम में सारा सिंबल भी लिखना है। ठीक है। तो इतना आज रहने देते हैं।